के इस वीडियो में चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग एक नई इनइक्वालिटी को हम देखेंगे, बेसल्स इनइक्वालिटी। इसको थ्योरम की फॉर्म में इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। इससे पहले चैप्टर में हमने सवराज इनइक्वालिटी और ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखी थी। तो सवराज इनइक्वालिटी में जिस तरीके से हमने रिजल्ट जो इनइक्वालिटी निकाली थी, बिल्कुल वही सेम पैटर्न इसको प्रूफ करने के लिए, इसकी इनइक्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें आप। जस्ट हमें यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सेट की जो प्रॉपर्टी होती है उनका हम यूज़ करेंगे, बाकी पैटर्न सारा सेम रहेगा। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, हमें ये सेट दिया गया है जो कि ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है इस इनर प्रोडक्ट स्पेस का। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल है तो इसकी अपने पास दो प्रॉपर्टी होंगी यहाँ पर। सिंस ये अपने पास ऑर्थोनॉर्मल है तो इसकी अपने पास दो प्रॉपर्टी होंगी। अगर हम डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0 यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करेंगे आपस में तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, बस ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनका हम यूज़ कर रहे होंगे जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो वहाँ पर हमने क्या किया था। वहाँ पर हमने उस इनइक्वालिटी को, सवराज इनइक्वालिटी वाली अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर हमने एक W नाम का जो है एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करा था, फिर हमने उसी के साथ इनर प्रोडक्ट निकाला था, तो हमें इनइक्वालिटी मिल गई थी। जस्ट वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो W हमने इस तरीके से लिया था, W इक्वल टू, मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। देखो V, फिर मैंने U लिखा था 2 बार और नीचे U का है नॉर्म का, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, स्केयर लिया था इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इन दोनों का हमने बीच में क्या कर दिया था, इनर प्रोडक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से हमारे पास W की वैल्यू थी वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो U की फॉर्म में ही है सब कुछ, तो यहाँ पर हम एक V वेक्टर लेट करके चल रहे हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। मतलब कि इसकी जगह पर हम V वेक्टर ले रहे हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये अपने पास ये तक है वेक्टर ये, तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम समेशन 1 से लेकर अंत तक हम ले रहे होंगे इसको, इंडेक्स को। तो अब देखो चेंज क्या आएगा यहाँ पर, जस्ट हमने चेंज इतना कर देना है, जहाँ पर V था उसमें वहाँ पर हमने U ले लेना है, और जहाँ पर U था वहाँ पर हमने ले लेना है UI। तो देखो ये तो इसकी जगह तो हम V ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, W की जगह पर। अब ये जो V था ना यहाँ पर हम ले लें U, और ये समेशन अपने पास यहाँ पर, और ये इनर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर U, क्योंकि V की जगह हमने U ले लिया, और यहाँ पर U आइटा। ये जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर U आइटा। अपोन में देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर U का U के साथ इनर प्रोडक्ट होता था, तो अब U की जगह हम U आइटा का U आइटा के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि अपने पास है सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अपने पास है, ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, तो अपोन में यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जस्ट हमने ये वैल्यू लेकर चलनी है, ये वैल्यू हमने लेकर चलनी है V वेक्टर की एक। ठीक है, और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, इनर प्रोडक्ट कर देंगे। अब इसी के साथ जो इनर प्रोडक्ट करेंगे, बस केवल हमें उसको सोल्व आउट करना है, तो हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ V का V के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 बार इसका इनर प्रोडक्ट कर देता हूँ। एक बार लिखा मैंने इसको एज टीज यहाँ पर, और सेकंड टाइम लिखेंगे तो ये जो इंडेक्स है इसमें I की जगह हम J ले लेंगे। आफ्टर कुछ स्टेप हम I और J को इक्वल टू लिखते हुए I की फॉर्म में ले आएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं हम। ये J ले लिया मैंने यहाँ पर, U J। अब एक बार इसका इन दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, फिर एक बार इसका लेंगे इन दोनों के साथ इनर प्रोडक्ट। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या हो जाएगा, ये U का इसके साथ इनर प्रोडक्ट, U के साथ है ना, तो U का U के साथ इनर प्रोडक्ट, नेगेटिव का साइन है, फिर इस U का इसके साथ इनर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा इस तरीके से U Jth और एक U Jth यहाँ पर है। ठीक है, अब इस समेशन वाले विद नेगेटिव इसके साथ लेंगे, तो ये नेगेटिव लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट में अपने पास क्या होगा, समेशन I के लेकर 1 से लेकर अंत तक UI, और ये UI है साथ में किसके साथ है, इस U के साथ। ठीक है, अब ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, समेशन इनर प्रोडक्ट के अंदर ले रहे हैं हम आइटा के वैल्यू 1 से लेकर अंत तक U आइटा Jth 1 से लेकर अन U Jth। और यहाँ पर देखो कोमा लगाते हुए बीच में कोमा लगाएंगे, एक स्टेप और होगा तब हम बाहर निकालेंगे स्केलर्स को। तो इसके साथ क्या था, UI था यहाँ पर, ये ले लिया हमने इस तरीके से, इनको इनर प्रोडक्ट में क्लोज कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ से देखो काम स्टार्ट होता बना, ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा कुछ इस तरीके से U का नॉर्म का स्केयर यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास भले ही सेम का सेम के साथ हो रहा हो, लेकिन ये इस सेट का वेक्टर नहीं है अपने पास, ये V से ले रखा है ये वेक्टर हमने। ये जो U यहाँ पर देख रहे हो ना, ये V से है वेक्टर यहाँ पर। ठीक है, देखो ये बता भी रखा है यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन ये जो है ना U1 U2 U आइटा की फॉर्म में, ये अपने पास इस सेट से हैं, और इनके ऊपर ऑर्थोनॉर्मल वाली कंडीशन सेट होती है, ये वाली होल्ड। ठीक है, तो इसको तो हम एस टी लिखेंगे, इसकी जगह 1 नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो ये सेकंड पोजीशन पर है अपने पास, ये स्केलर है, ठीक है। तो इसको बाहर लेंगे अब, तो ये हमने ले लिया बाहर यहाँ पर इस तरीके से, तो इसके ऊपर आ जाएगा कंजुगेट, सेकंड पोजीशन पर है तो, और ये हो जाएगा इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट यू का यू जी एच के साथ, ठीक है। नेगेटिव का साइन, अब देखो इनका करते हैं हम, ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो एस टी बाहर आ जाएगा अपने पास, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था तो हमने एस टी बाहर ले लिया, आइटा से है इंडेक्स यहाँ पर, तो यू यू आइटा, और ये हो जाएगा इन दोनों का अपने पास इनर प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन, ये भी बाहर आएगा और ये भी बाहर आएगा अपने पास, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका हो जाएगा कंजुगेट, ये ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो यू आइटा है इसका यू जी एच के साथ क्या हो जाएगा अपने पास कंजुगेट हो जाएगा, ये आई था मैं आइटा बोल रहा हूँ बार बार, तो देखो प्लस ये ले ले एक तो हमने बाहर यहाँ पर, ठीक है, और हमने ले लिया ये बाहर यहाँ पर, ये अन यू यू जे इसके ऊपर कंजुगेट, और ये रह जाता है अपने पास यू आइटा और इसका अपने पास कंजुगेट यहाँ पर, कंजुगेट नहीं इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें देखो ये पता है जेड और इनटू में इसी का कंजुगेट अगर अपने पास एलिमेंट हो तो इसका क्या हो जाता है, इस तरीके से हम मोड की फॉर्म में स्केयर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्म है कंजुगेट की फॉर्म में, ये एस टीज है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। इनका देखो इस तरीके से हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास ये चल रही है और ये राइट हैंड साइड है अपने पास इस तरीके से। और अब हम इसी स्टेप में कर देते हैं आई को इक्वल टू जे एथ पुट, ठीक है, ये काम भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आई एथ ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से यू यू आइटा, इसका कंजुगेट तो था ही, तो ये हटा के इसका हो जाएगा मोड का स्केयर इस तरीके से, ठीक है। फिर नेगेटिव, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये यू और यू आइटा, ये यहाँ पर है यू आइटा और यू, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये कंजुगेट की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी वही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हो जाएगी, मोड वाली अप्लाई, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आइटा की 1 से लेकर अन इंडेक्स, ये यू और यू आइटा इसका मोड का स्केयर यहाँ पर। अब इसको देखते हैं हम, तो देखो ये इंडेक्स हमने सेम कर लिया, तो प्लस है समेशन आइटा की वैल्यू 1 से लेकर अन है, और ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये यू आइटा यू जे एथ था यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम मतलब कि देखें तो ये इंडेक्स इनका सेम ही है, ठीक है। तो सेम इंडेक्स के वेक्टर का अगर हम इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट के वेक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है यहाँ पर। अभी ये और ये रहते हैं, तो ये देखो ये दोनों सेम है, ये है यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि आई एथ और जे एथ तो सेम इंडेक्स हम लेते हुए चल रहे हैं, तो इसी का यहाँ पर कंजुगेट है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये समेशन अपने पास एक ही बार लिखा जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास यू यू आइटा इसका मोड करते हुए स्केयर। अब देखो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम अपने पास रहता है, अपने पास अब केवल ये फॉर्म है, तो ये हो जाएगा अपने पास इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में अन यू यू आइटा इसका मोड का स्केयर। अब देखो वहाँ पर भी हमने ऐसा करा था कि जब हम इसका इसी के साथ मतलब कि डब्लू का डब्लू के साथ ही कर रहे थे इनर प्रोडक्ट, तो ये अपने पास इस तरीके से हम लिख रहे थे, और ये अपने पास क्या होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था, तो वही स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। ये अपने पास क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये अपने पास इसके इक्वल है, तो इस फॉर्म को हम लिखेंगे अब केवल ये वाली फॉर्म, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे इनइक्वालिटी की साइड इस तरफ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इस तरफ लेके आएंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमने दिखा दी ये ग्रेटर देन है अब, और यही इस थ्योरम में हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अपने पास इनइक्वालिटी हमें प्रूफ करनी थी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये अपने पास थी दोस्तों बेसेल्स इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू बुक। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये इक्वालिटी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कैलोरी बना के दे रखी है अपने पास, जस्ट ये सिंपल कंडीशंस हैं, तो आप ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। तो ये अपने पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। तो जस्ट मेरा आपको कॉपी में समझाने का यही मोटिव था कि आप स्टेप समझ जाएं कि किस तरीके से हम बाहर ले रहे होंगे, किस तरीके से कंडीशंस का यूज़ कर रहे होंगे, और किस तरीके से हम इंडेक्स सेम कब बनाएंगे किस स्टेप में जाकर। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी।